क्या ये चुनावी शिगुफा है? क्योंकि अगर है तो हमने देखा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उत्तराखंड में भी की थी, वहां उसका भी फायदा मिला है। क्या देश यूनिफॉर्म सिविल कोड चाह रहा है, या फिर मैं इसे दूसरी तरह से कहूं, क्या जो बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में वो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो? सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि इसको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नजरिए से नहीं देखा जाना। ठीक है। अगर मैं बैठा हूं, आप बैठी हैं, अनुज जी हैं, अश्विनी जी हैं, दूसरे लोग हैं, हम सब के लिए इस देश में अलग अलग कानून क्यों हो, ये एक बेसिक प्रीमाइस है, इसी पे बातचीत होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कुछ दूसरे मत मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा अपना पर्सनल लॉ है, बाकी क्रिमिनल लॉ तो देश जैसा ही है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पर्सनल लॉ अलग है, इसकी बात होते होते कहां तक जाती है? अलग तरीके से रहना, अलग तरीके से दिखना, अलग तरीके से व्यवहार करना। और जो सबसे खतरनाक बात इसमें है कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को बंधन में रखना, उनका शोषण करना। एक पुरुष 4 अगर महिलाओं से शादी कर सकता है तो एक महिला 4 पुरुष से क्यों नहीं शादी कर सकती? और अगर ये सवाल हम खड़ा करेंगे तो ये कहा जाएगा नहीं नहीं ये पर्सनल लॉ का मसला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के लिए अगर हम भारत की संप्रभुता की बात करते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। और सेंसिटिव इशू इसलिए है क्योंकि दूसरों को बुरा लग रहा है। अब ये चीजें लोगों को चुभ रही, चुभती पहले भी थी लेकिन बहुत लंबे समय से इसको दूसरे कवर में रखा गया था। अब बातें सामने आती थी और भले ये चुनावी शिगुफा हो, लेकिन ये देश की इच्छा है। लोगों को यही चाहिए कि सबके लिए एक बराबर कानून हो। एक बराबर कानून है तो क्या दिक्कत होगी दानिश कुरैशी साहब? अगर एक बराबर कानून है तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप भी बराबर, हम भी बराबर। देखिए, सबसे पहली बात तो सुचारिता में एक बात कह दूं कि आज ये जो शगुफा छोड़ा गया है ये गुजरात में छोड़ा गया। गुजरात में अब मुझे लगता है कि कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन डिक्लेयर होने के लिए, जो अमूमन हो जाएंगे, अनकरीब हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि गुजरात में अनगिनत किस्से हैं जहां एक दलित घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकाल सकता, वो मूछें नहीं रख सकता, वो सोने की चैन नहीं पहन सकता। अरे भैया, तो पहले उसमें तो समानता ला दीजिए कि कम से कम जो पिछड़े हुए दलित समाज के जो बेचारे लोग हैं वो बारात तक नहीं निकाल सकते। आपको बहनों की याद आ गई। आप मुझे बताइए, अभी योगी जी की सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं आपको। दानिश कुरैशी इस सवाल का जवाब आपके नहीं दे पाए सुचरिता कि इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सबके लिए एक बराबर कानून। उन्होंने क्या कहा? कई जगह दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, कोई मूछ नहीं रख सकता। क्या इस देश का कोई कानून है क्या किसी का पर्सनल लॉ कोई किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दे? और कोई ये करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है कि नहीं? तो दानिश कुरैशी या उनके जानने वाले अनडिक्लेयर्ड लॉ है, ये जो अनडिक्लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहले तो ये सुचारिता यही खत्म होना चाहिए। अगर एक बराबर कानून नहीं होता तो ऐसे लोगों को जेल कैसे होती? ऐसे लोग कैसे पकड़े जाते? पुलिस की आईपीसी की धाराएं हैं उसके तहत। तो कृपा करके कुतर्क मत कीजिए। अगर आपके पास कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है तो आप तुरंत दलित पिछड़ों की चिंता बंद कीजिए। दलितों पिछड़ों के लिए इस देश में अलग कानून नहीं है और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी और हमारी चिंता बताता हूँ। सुचारिता 10 सेकंड। ठीक है, आपकी चिंताएं हैं बहुत। अगर यूसीसी आ गया, अगर एक कानून, एक सिविल कोड आ गया तो आपकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। बताइए चिंताएं क्या आपकी, बताइए। अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय नागरिक हूं, ठीक है। इस देश में 12 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का माफ किया गया, उसकी कंपनी के मालिक भी भारतीय नागरिक है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि गुजरात में ऐलान हुआ है, गुजरात की सरकार गुजरात के नागरिकों की जितनी भी लोन है, टीवी की, फ्रिज की, गाड़ी की, मोबाइल की, वो भी वेव ऑफ कर दे। उसमें तो आरपी सिंह जी को लीजिए। दानिश साहब, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है अगर सिविल कोड आ जाएगा, यानी कि सिविल मामलों के लिए एक कानून हो, आपका पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा तो आपको दिक्कत क्या होगी सर? क्या दिक्कतें होंगी? दानिश कुरैशी जो घर में बैठे हैं उन्हें क्या परेशानी ऐसी हो जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूं कि जो चीजें अभी मुकम्मल हैं, पहले उसमें तो समानता दीजिए। किसी का 12 लाख करोड़ माफ कर दिया, मेरे 12 रुपए माफ करवाइए। आप करवाइए ना, शुरुआत तो करवाइए, क्यों नहीं करवा? अब देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं।